वेलकम फ्रेंड्स। एनडीए सीडीएस की वोकैबुलरी सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। डिफेंस टारगेट बाय नवरत्न यादव पे हमारा लास्ट वर्ड पेडेस्ट्रियन हो चुका था 528 वर्ड। अब हमें नेक्स्ट वर्ड करना है 529 वर्ड। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज पेजोरेटिव। 5 टू 9th वर्ड पेजोरेटिव। पेजोरेटिव पेजोरेटिव इट्स एन एडजेक्टिव। पेजोरेटिव इट्स एन एडजेक्टिव। ये सीरीज हमारी एनडीए सीडीएस और वोकैबुलरी पूछे जाने वाले जितने एग्जाम्स है सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उसी के लिए तैयार किया जा रहा है। इसका मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी की इंसल्ट करना। ठीक है, तो निंदात्मक, 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 किसी की निंदा करना। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। अच्छे सिनोनिम्स हैं जब आप किसी की इंसल्ट करते हो, इंसल्टिंग समबडी, डिसअप्रूविंग, यही वर्ड आएंगे आपके सिनोनिम या एंटोनिम में लिख के। डिसअप्रूविंग, डिग्रेडिंग, डिग्रेडिंग, ये वर्ड आपके ऐसे के ऐसे एग्जाम में एनडीए सीडीएस में पूछ ले जाएंगे। एफ कैट में भी सेम वर्ड आते हैं, कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सीएपीएफ में भी वर्ड और उनका उनके ऊपर सेंटेंस बनाने के लिए आ जाता है। डिस्पैरेजिंग, डिस्पैरेजिंग, दीज आर द वर्ड यूज्ड फॉर इंसल्टिंग समबडी। किसी की इंसल्ट यदि हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो वर्ड्स हैं हम क्या क्या उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इंसल्टिंग बोल के, डिसअप्रूविंग, डिग्रेडिंग, ऑफेंसिव एंड डिस्पैरेजिंग, these are the word for pejorative, it's an adjective. Next word है हमारा penchant। next word is penchant, 530 word। हम लोग 530वें वर्ड में पहुंचे हैं और इसके साथ ही हमने मोर देन 1000 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं इन फॉर्म ऑफ एंटोनिम एंड सिनोनिम्स। तो 530वां वर्ड हमारा है पेंचेंट। पेंचेंट, पेंचेंट, पेंचेंट मीन्स होता है नेचुरल टैलेंट ऑफ लर्निंग। नेचुरल, नेचुरल टैलेंट ऑफ लर्निंग। नेचुरल टैलेंट है या किसी चीज को सीखने में आपको आनंद आता है, करने में या सीखने में उसको, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड पेंचेंट। स्पेशल लाइकिंग होती है किसी चीज के लिए ना, स्पेशल लगता है आपको तो लाइकिंग, स्पेशल, स्पेशल लाइकिंग फॉर समथिंग। कोई विषय हो गया, कोई काम हो गया, उसके लिए आपको विशेष लगाव होता है उस काम को करने के लिए, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेंचेंट। ठीक है, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, नोट डाउन कर लीजिए। सॉरी, पहला सिनोनिम है प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन, प्रीडिलेक्शन, प्रीफरेंस, प्रेफरेंस, किसी काम को आप प्रेफरेंस दे रहे हो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है या उसको आप ज्यादा प्रायोरिटी देते हो। प्री डिस्पोजिशन, प्री डिस्पोजिशन, उसकी पोजीशन आपने पहले रखी हुई है। वाई? बिकॉज यू हैव नेचुरल लाइकनेस टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, प्रोक्लेविटी, प्रोपेंसिटी, प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी, प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी, प्रोक्लिविटी, प्रोपेंसिटी। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोनेस, एप्टीट्यूड, फ्लेयर, इधर लिख लीजिए। नेक्स्ट ये सिनोनिम है इसके, सिनोनिम ऑफ पेंचेंट, बचे हुए इधर लिख रहे हैं हम। ठीक है, बचे हुए सिनोनिम्स हम इधर लिख रहे हैं, वो आप सारे नोट डाउन कर लीजिए। प्रेडिलेक्शन, प्रेफरेंस, प्रेडिस्पोजिशन, प्रोक्लेविटी एंड प्रोपेंसिटी और तो सिनोनिम्स। और भी सिनोनिम है इसके, वो इधर लिख लीजिए। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, किसी चीज को करने का आपका एप्टीट्यूड है कि नहीं। फ्लेयर का पेन आता है,
सॉरी, एक्यूमेन है कि नहीं आपके अंदर, टेंडेंसी किसी काम को करने की, टेंडेंसी, टैलेंट, टैलेंट, इंक्लिनेशन, 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 फॉन्डनेस, 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 इंक्लिनेशन, inclination, talent, tendency, acumen, flair and aptitude. These are the word used for the natural talent of learning के लिए. ठीक है, इनको नोट डाउन कर लीजिए. फिर हम नेक्स्ट वर्ड पे आएंगे. नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेनिटेंट. नेक्स्ट वर्ड इज पेनिटेंट. इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट इट डाउन. बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एक वर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा. इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं इनकी जो है PYQ सीरीज स्टार्ट करेंगे हम. PYQ सीरीज साथ में चलाएंगे, उसके साथ में अन्य जो इसके पार्ट्स हैं जैसे स्पॉट द एरर है, जंबल वर्ड्स हैं, S1 S2 है, ये चीजें करेंगे जो एग्जाम में पूछी जा रही है. स्कोरिंग है, हाई स्कोरिंग जो टॉपिक्स हैं वो हम पहले करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज पेनिटेंट. पेनिटेंट मतलब होता है कुछ कर देते हैं आप गलती, फिर आपको पछतावा होता है करने के बाद, फीलिंग सॉरी, गिल्ट फील होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेनिटेंट. 531 पेनिटेंट. पेनिटेंट इट्स अ नाउन. कुछ करने के बाद हमें गलती महसूस होती तो फीलिंग सॉरी, फीलिंग सॉरी या गिल्ट. ठीक है, पछतावा होता है आपको. ठीक है, तो आप इसकी सिनोनिम लिख लीजिए. अच्छे अच्छे सिनोनिम से लिखा देता है इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो एग्जाम में आते हैं. कंट्राइट, कंट्राइट, सेल्फ रिप्रोच करना या रिप्रोचमेंट कर सकते हो आप नाउन के लिए. ठीक है, सेल्फ रिप्रोच करना. ठीक. कंपंक्शन, 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 टू अमेंड फॉर, टू अटेंड फॉर, टू अमेंड फॉर, गलती हो गई उसमें सुधार, अमेंडमेंट किया जाता है ना, संशोधन. टू अमेंड और टू अटोन फॉर, अटोन फॉर. ठीक, टू अमेंड फॉर, टू अटोन फॉर. ठीक है. एक्सपिएट, 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 रिपेंटेंट, रिपेंटेंट. और एक लास्ट वर्ड है रिमोर्सफुल. यहां लिख लीजिए रिमोर्सफुल, रिमोर्सफुल, रिमोर्सफुल. इंपॉर्टेंट वर्ड है. कंट्राइट, रिमोर्सफुल, सेल्फ रिप्रोच, कंपंक्शन, अटोन. टू किस साथ आएगा, टू अटोन फॉर, टू अमेंड, ये वर्ब के फॉर्म में आ रहा है. एक्सपिएट एंड रिपेंटेंट. ओके, दीज आर द वर्ड. आपको पछतावा हो कुछ करने का, गिल्ट की फीलिंग हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेनिटेंट, रिमोर्सफुल, सेल्फ रिप्रोच, कंट्राइट. ठीक है, कंपंक्शन, टू अमेंड फॉर, टू अटोन फॉर, एक्सपिएट और रिपेंटेंट. दीज आर द वर्ड यूज फॉर पछतावा. नोट डाउन कर लीजिए सारे, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ. नोट डाउन कर लीजिए. साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप लोग इसे बेनिफिट उठाएं, आप लोगों का सिलेक्शन हो, और जरूर होगा अगर आप ब्लाइंडली इस चीज को फॉलो करेंगे. जो वर्ड्स मैं लिखा रहा हूँ, दीज आर द वर्ड्स जो मैं अपने नोट्स में से लिखा रहा हूँ, जो मैंने एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाए हुए हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखे हैं, और उन नोट्स से मैंने एग्जाम क्लियर किया है. एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम क्लियर किया. और बार बार ये नोट्स काम आएंगे आपके, किसी भी एग्जाम में काम आएंगे. नॉट ओनली फॉर CDS NDA, दे आर पर्टिकुलरली डिजाइंड लाइक. NDA CDS में तो आएंगे ही आएंगे, भर भर के वर्ड मिलेंगे आपको इसमें से. लेकिन उसके अलावा भी जितने इंग्लिश के एग्जाम है, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आपके मिस नहीं होंगे. इसमें से एक भी वर्ड मिस नहीं होगा. अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड वो नहीं मिलेगा तो आपका इंट्यूशन ऐसा डेवलप हो जाएगा कि आप उस वर्ड को एलिमिनेट करके या उसकी मीनिंग आपके इंट्यूशन से आप फाइंड आउट जरूर कर लेंगे. ऑप्शन आप सही मार देंगे. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेंसिव.
नेक्स्ट वर्ड इज पेंसिव। पेंसिव माने होता है थॉटफुल एंड सैड, थॉटफुल एंड सैड, पेंसिव। पेंसिव एक विशेषता है, थॉटफुल, थॉटफुल या सैड, विचार में, चिंता में या दुख में हो आप, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं थॉटफुल। सैड, आप बहुत ज्यादा सैड हैं किसी चीज को लेके, तो आप उसके लिए वर्ड यूज करेंगे पेंसिव। प्लेंजेंट या प्लेंटिव, इस वर्ड का सिनोनिम में आप लिख सकते हो प्लेंजेंट या प्लेंटिव, 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 ठीक है, या प्लेंजेंट, प्लेंजेंट। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका 533 पेरमचरी। नेक्स्ट वर्ड इज 533 पेरमचरी, पे रेमचरी, TORY, पेरमचरी, इट्स एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता ऑटोक्रेटिक, एक्सपेक्टिंग टू बी ओबेड, एक्सपेक्टिंग, पहले से उम्मीद लगाए बैठा है कि मैं जो कहूंगा उसको मान लिया जाएगा या वैसा ही किया जाएगा, एक्सपेक्टिंग टू बी ओबेड, ऑटोक्रेटिक टाइप का, तानाशाह, ठीक है। या इस तरीके के जो बंदे होते हैं डिक्टेटर टाइप के, डेस्पोटिक टाइप के, वो लोग ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके सिनोनिम लिख लीजिए आप पेरमचरी के, पेरमचरी के सिनोनिम्स हैं ऑटोक्रेटिक, 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 डेस्पोटिक, डेस्पोटिक, डिक्टेटोरियल, 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 टायरेंट, टायरेंट, पेरिनियल, एक बार पेरिनियल रिवर्स होती है ना, जो पूरे साल बहती रहती है, पेरिनियल या एवरलास्टिंग होती हैं, कभी बंद ही खत्म ही नहीं होती हैं, एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग, ठीक है। वर्ड फॉर पेरम्चरी इज ऑटोक्रेटिक, डेस्पोटिक, डिक्टेटोरियल, टायरेंट, पेरिनियल, डबल एन है। ये वर्ड की स्पेलिंग भी पूछी जाती है इस वर्ड की, सॉरी, पेरिनियल एंड एवरलास्टिंग, इसी का मतलब है। पेरिनियल रिवर्स होती है ना, जो पूरे साल सूखती नहीं, जैसे गंगा रिवर बहती रहती है, पेरिनियल पानी कम हो जाता है बट सूखती नहीं है। इस वर्ड की स्पेलिंग भी पूछी जाती है, देखिए एन डबल एन है, ध्यान रखिए, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम पेरेनियल, ठीक है, टायरेंट, सॉरी ये पेरेनियल लेकिन इसमें नहीं आएगा, एवरलास्टिंग के सेंस में तो आएगा बट इसमें नहीं आएगा ये वर्ड। नोट डाउन कर लीजिए इसको, यहाँ तक ही रखिए आप, दैट्स ऑल। ऑटोक्रेटिक, डेस्पोटिक, डिक्टेटोरियल, टायरेंट, ठीक है, दीज आर द वर्ड फॉर पेरम्चरी। थैंक यू।